अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी ना, सूरह बकरा आज शुरू करनी है, तो सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरा मदनिय्यह, यानी सूरह बकरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। जी नाज़रीन, सूरत के शुरू में हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है अलिफ लाम मीम। ये लफ्ज़ जो होते हैं कई सूरतों के शुरू में आते हैं, ऐसे कटे हुए हरूफ, अलहदा किए हुए हरूफ, इन्हें कहते हैं हरूफ मुक़त्तआत। इन पे ज़बर ज़ेर तो नहीं होती, शद हो या मद होती है, कभी किसी पे अक्सर पे मद होती है, किसी किसी पे शद होती है कायदे के हिसाब से। तो इनको हमने ऐसे ही अलहदा अलहदा पढ़ना, मिला के नहीं पढ़ना, और जहाँ मद हो वहाँ पे खींच के, जहाँ शद हो उसको भी सही से अदा करते हुए। हरूफ मुक़त्तआत वो हरूफ हैं जिनका मानी मतलब सिर्फ़ अल्लाह ताला को मालूम है। तो इनको हम अलहदा पढ़ के फिर आगे सबक शुरू करेंगे। अलिफ लाम मीम। अलिफ को पढ़ के लाम पे हमारे पास मद है, तो इसको हमने 4 अलिफ के बराबर खींचना है। फिर लाम के एंड में मीम है ना, लाम के एंड में मीम है और आगे भी मीम आ रहा है। दोनों मीमों को हमने करने के लिए मीम पे शद लगाई है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा रुक करते हुए फिर मीम की मद को 4 अलिफ के बराबर खींचना है। पहले लाम की मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, फिर लाम को मीम आने के लिए 2 मीम इकट्ठी हो रही हैं, तो उनको हमने शद के ज़रिए किया है। इस यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे 1 अलिफ के बराबर, और फिर उसके बाद हम मीम की मद को पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ज़ाल पे खड़ा ज़बर है, ज़ाल को हमने नरमी से अदा करना है। सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, नरमी से अदा करते हुए। ज़ाल खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर की वजह से हम ज़ाल को 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। सीधा ज़बर नहीं खींचा जाता, खड़ा ज़बर जो होता है वो लफ्ज़ खींचा जाता है। ज़ाली, ज़ाली, आगे काफ पे ज़बर है और लाम साकिन है, तो काफ को हम लाम के साथ मिला देंगे। बारीक काफ है, इसे मोटा नहीं करना। ज़ालिकल, ज़ालिकल, ज़ालिकल किताबु, के नीचे ज़ेर है, आगे ता पे फिर खड़ा ज़बर आ रहा है, बारीक काफ है और ता पे खड़ा ज़बर, इसे हम 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। किताबु, किताबु, काफ के नीचे ज़ेर है, बा पे पेश है, इनको बिल्कुल नहीं खींचना। ता पे खड़ा ज़बर है, इन्हें 1 अलिफ के बराबर ता को खींचना है। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु,
ग़ैबा, अलिफ से पहले लाम पे ज़बर है, अलिफ मद्दा है, इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ला ज़ालिकल किताबु ला ग़ैबा, रॉ पे ज़बर है, रॉ पुर पड़ा जाएगा। आगे या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर होते या लीन होती है, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचते। ला ग़ैबा, ला ग़ैबा फीही, या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, इसको हम खींच के पढ़ेंगे। आगे हा के नीचे ज़ेर है, ये नहीं खींचा जाएगा। फीही, फीही ला ग़ैबा फीही। अब ऊपर हमारे पास ये देखें 3 नुक्ते 2 जगह पे आ रहे हैं, दोनों जगह पे जीम भी आ रहा है। अगर हम ग़ैबा पे भी वक्फ़ कर सकते हैं, फ़ीही पे भी वक्फ़ कर सकते हैं जीम की मुनासबत से। लेकिन अगर हम ऊपर 3 नुक्तों वाला वक्फ़ देखें तो इसका कायदा ये है कि एक जगह पे हम वक्फ़ करेंगे, एक पे नहीं करेंगे। बेशक हम ग़ैबा पे वक्फ़ कर लें या हम फ़ीही पे कर लें, दोनों पे नहीं कर सकते, एक पे करेंगे फिर। और अगर जीम के वक्फ़ को देखें तो फिर हम दोनों जगह पे भी कर सकते हैं। तो हम नुक्तों वाला वक्फ़ देखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा वक्फ़ आ रहा है ये, तो दोनों जगह पे यहाँ पे वक्फ़ करना सही नहीं है, हम नुक्तों वाला वक्फ़ करेंगे। ज़ालिकल किताबु ला ग़ैबा फ़ीह, हाँ की आवाज़ को थोड़ा सा एंड में साकिन करके वाज़े करना है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हा भी है। ज़ालिकल किताबु ला ग़ैबा फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, हा पे पेश है, आगे दाल पे 2 ज़बर है। 2 ज़बर जो है वो हमने लाम के साथ मिलानी है। तनवीन के बाद लाम आ रहा है तो इदगाम बिला गुन्ना का कायदा होगा, यानी कि बगैर गुन्ना के हम यहाँ पे इदगाम करेंगे, मिलाएंगे। इदगाम का मानी होता है मिलाना, एक चीज़ को दूसरी में मुदगम करना। हुदल्लिल, हुदल्लिल 2 लाम है, हुदल्लिल मुत्तक़ीन, ता मुशद्दद है इसलिए मीम की पेश को हम ता के साथ मिलाएंगे। मुत्ता, थोड़ा सा रुक के शद को मिलाते हैं। हुदल्लिल मुत्ता, आगे काफ नुक्तों वाला यानी मोटा काफ और उसके नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होती है, तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे। लिल मुत्तक़ी, लिल मुत्तक़ी, आगे नून पे ज़बर है, नून का हम नून पे वक्फ़ करेंगे, आर्ज़ी सुकून देंगे, नून को जज़म देंगे आर्ज़ी, और उससे पहले हरफ़ मद्दा आ रहा है। हरफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी जज़म या सुकून हो तो यहाँ पे मद होती है, मद आरिस, तो वक्फ़ हम खींच के करेंगे। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हुदल लिल मुत्तक़ीन। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, रिपीट करते हैं इसे। सूरतुल बक़रति मदनिय्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है। आप क़वाइद की मशक़ कर लें, ख़ास तौर पे हरूफ़ मुक़त्तआत, हरफ़ मुक़त्ता है यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ लें,
اس کے ملانے کے طریقے کو ذرا دھیان سے پڑھیں. لام کو پڑھتے ہوئے ہم منہ کو بند کریں گے، ہونٹوں کو، اور غنہ کریں گے، پھر ہم میم ادا کریں گے. تو اس کو ذرا دھیان سے پڑھ لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.